चौधरी साहब, अभी अदर काज़मी साहब ने एक बड़ा अच्छा निशानदेही की कि जी पीडीएम ने इसके ऊपर, सारे मामले के ऊपर एक सियासी बयानिया बनाया है। आपके ख्याल से मैं इसको सिर्फ इसी तरह से लूं कि ये सिर्फ सियासी बयानिया बनाने की कोशिश है, क्योंकि सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है बल्कि वो तो कार्रवाई कर रहे हैं पूरी इस वक्त पीटीआई के खिलाफ, तो उसके कारकुनान अंदर हैं, उनके लीडरान अंदर हैं, तो ये सिर्फ बयानिया तो नहीं है, ये तो बाकायदा एक्शन है जो उनके अगेंस्ट किए जा रहे हैं। चौधरी साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस बम में लात मारने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल, जिससे उनका वजूद ही जो है वो आधा से ज़्यादा उड़ गया है। ये एक फैक्ट है। पीडीएम के पास जो सियासी मुखालफीन होते हैं, मौके की तलाश होती है, मौके की मुनासबत से उनके पास कोई और बयानिया नहीं है और वो इसको टारगेट कर रहे हैं। और इसमें नवाज़ लीग जो है वो सर फहरिस्त है। पंजाब में जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको तो बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, इससे कोई दूसरी राय नहीं ली जा सकती। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, वो भी एक अपनी जगह पे बहुत ही अफसोसनाक अमल है। यानी उन ज़िलों के लोगों में से भी लोग उठाए गए, जेलों में भेजे गए, जिनका उन तनसीबात पे या उन जगहों के ऊपर कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ सियासी बुनियादों पर उठाए गए। कोई एक्टिवेशन नहीं, कोई मौके पे मौजूदगी नहीं, कोई जियो फेंसिंग नहीं। तो ये टारगेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है। क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई थी, कोड़े मारे गए थे ज़ियाउल हक साहब ने, जमात ख़त्म हुई नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल कर दिया गया 2 दफ़ा, ठीक है, वो अपना एक दफ़ा सेल्फ एग्जाइल में चले गए हैं, पहली दफ़ा एग्जाइल करे गए, नून लीग ख़त्म हुई नहीं। इस वक्त नून लीग भी यही वजह है कि आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अक्सरियत जो बड़े नाम हैं वो किसी और सियासी जमात में नहीं जा रहे। उसकी क्या वजह है कि वो समझते हैं कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। ये जो ज़बरदस्ती धौंस धांधली के साथ जो पीडीएम की हुकूमत जो है ये कह रहे हैं, इसका कोई सियासी दूरास फ़ायदा नहीं होगा। और अभी इलेक्शन भी नहीं है, ये भी एक वजह है। और ना ही इलेक्शन मुझे करीब में नज़र आते हैं। पाकिस्तान में अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे एनालिसिस में अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि सूरत हाल अभी वैसी नहीं है कि इलेक्शन कराए जा सकें। और इलेक्शंस इस सारी सूरत हाल के बाद ऐसे हों जो कि सबके लिए काबिल कबूल तो ऐसी बनाई जा रही है, फिर ही एक बात बन सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड का वही तो हो रहा है ना। नहीं, वो पार्टी अभी तक इन स्पाइट ऑफ तमाम कोशिशों के बनी नहीं है। और ये जो अफवाह साजी का एक बाजार गर्म है, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, लेकिन अभी तक उस पार्टी की बुनियाद नहीं रखी जा सकी है। वो पार्टी कैसे होगी? सर, नई पार्टी बने या ना बने, लेकिन जो पार्टी जो सबसे बड़ा खतरा थी वो तो टूट गई ना। असल बात तो ये है, वो पार्टी बनी ना बनी, लेकिन बाकी पार्टीज के मिलकर देखिए उस पार्टी को, ये भी मैं आपकी बात से समीना, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखिए पार्टी जो है वो कासिम के अब्बू को अगर मौका मिला, अगर उनको जब भी मौका मिला तो वो बना लेंगे। वो पार्टी जो है उन्हीं का नाम है, उन्हीं के बगैर वो पार्टी नहीं है। उनका जो मामला है, पार्टियां जो जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रास रूट लेवल बड़ा अगर है ना चौधरी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा अगर है ना कि अगर उन्हें मौका मिला, अब देखना तो ये कि पहले हमें ये देखना होगा कि उनके फ्यूचर का क्या तायुन होता है। मैं इस पे आती हूँ दोबारा, ये बात आप बात जो दूसरा इसमें ज़िमनी सवाल ये जरूर आप कीजिए कि अगर ये नहीं मौका मिलता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे कायम रह सकती है? तो इसका फिर मैं आपको कोई जवाब भी दूंगा। सबकी राय लेती हूँ, ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा, चूंकि अभी बात हो रही गिरफ्तारियों और उसके हवाले से पार्टी छोड़ के जाने वालों से, चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत की है जो अदालत में मुख्तसर सी, तो वो तो बड़े डटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इमरान साहब अगेन ये भी उनका डट जाना हम देखेंगे कि 4-5 दफ़ा जब मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी होगी तो 5वीं 6ठी गिरफ्तारी पे वो भी फिर सरेंडर कर ही देंगे। नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मुनस इलाही साहब ये फैसला कर चुके हैं कि उनका मुस्तकबिल अब पीटीआई में है।
काफ लीग जो है उसमें वो अब जा नहीं सकते, इख्तलाफात इतने शदीद हो चुके हैं कि अब वो वापस उसमें जाना उनके लिए करीब करीब नामुमकिन है। नून लीग जो है उसमें उनकी जगह नहीं बनती। वो सियासत भी तो छोड़ सकते हैं ना, मेरी गुजारिश तो सुने ना, पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ जरदारी साहब को ये है कि इन्होंने हमारे से बिट्रे किया था, इसलिए जरदारी साहब तो किसी तौर भी जरदारी साहब के लिए वो काबिल कबूल नहीं। लिहाजा अगर उन्होंने सियासत करना है तो सियासत उनकी बचती है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब आपका सवाल कि वो सियासत छोड़ सकते हैं, तो मेरी बात आप लिख के रख लें कि वो सियासत नहीं छोड़ेंगे। उसकी तो वैसे किसी ने भी नहीं छोड़ी। देखिए उसकी वजह चौधरी साहब भी हमें 5वें दिन एक्टिव नजर आ गए। उसकी वजह ये है कि उनका ओढ़ना बिछोना जो है ये सियासत ही है, वो नहीं छोड़ सकते। और अगर आज वो सियासत छोड़ेंगे तो उस सियासत छोड़ने का उनसे ज़्यादा नुकसान उनके साहबजादे मुनस लाई को होगा, और मुनस लाई साहब की वजह से तो उन्होंने ये सारे काम किए हैं। लिहाजा मैं नहीं ये समझता कि वो सियासत छोड़ें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज उन्होंने जो पैगाम दिया है, जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की है कि आप फिक्र ना करें, पीटीआई का सदर हूँ मैं, और पीटीआई के सदर के तौर पे मैं अपनी पूरी जो है पार्टी के वर्कर्स उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि तगड़े रहना, कोई गल नहीं, हम हक और सच पे हैं। यानी उन्होंने ये जो अभी चौधरी साहब जो बात कर रहे थे, एक चीज़ को समझने कि उन्होंने अल्टरनेट क़यादत के तौर पे भी आज अपने आप को पेश किया कि कोई ऐसी बात नहीं। और मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पार्टी चला भी सकते हैं, लेकिन क्या असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब और ये सारी जो बारी शख्सियात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उसमें कबूल करेंगे? ये बड़ा फवाद चौधरी तो अब छोड़ गए ना पार्टी, अब असद उमर साहब ओहदे से फिलहाल अलहदा हुए हैं। लेकिन अब अच्छा, आपका ये जो आखिरी ले लें, ये आपका ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब पार्टी छोड़ गए हैं? पार्टी विद इन पार्टी एक नई पार्टी पे भी काम हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो फिलहाल सरे दस्त छोड़ के गए हैं ना, वो अभी आप ये ना समझे कि उन्होंने फिर जो विद इन पार्टी है ना, वो वही पार्टी होगी जिसपे फिर बानी पीटीआई का जो है ना हाथ होगा। अगर कोई अपने तौर पर विदन पार्टी बना रहा है तो फिर वो एक अलग पार्टी ही होगी। लेकिन मैं इस पे आती हूँ, मुझे थोड़ा सा अतर काज़मी साहब का भी लेना है मौके इस पे। अतर काज़मी साहब, बहुत सारे लोगों की एक थेरी है कि शाह महमूद कुरैशी हो या परवेज़ इलाही साहब हो, ये वो लोग हैं जो इसलिए भी नहीं छोड़ रहे पार्टी, और थोड़ी सी मुसीबत भी अगर है तो बर्दाश्त भी कर लेंगे, कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अगर -1 हुआ तो उस सूरत में ऑटोमेटिकली पार्टी तो उन्हीं की झोली में आ गिरेगी। तो उन्हें क्या ज़रूरत है जो एक मकबूलियत का वोट बैंक है उसको बिला वजह नाराज करें, तो वो कहेंगे कि चलो ठीक है, वो खुद ब खुद उनके हाथ में आ जाए। तो डू यू थिंक कि ये एक वजह हो सकती है कि ये लोग मौजूद रहें फिर भी, क्योंकि इनके ऊपर तो सबसे ज्यादा सस्पेक्ट था कि ये जल्दी चले जाएंगे? देखिए, ऑब्वियसली बहुत सारी थियरीज इस वक्त जो है ना मार्केट के अंदर हैं, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वोट बैंक है, वो का वोट बैंक है। ये नहीं होगा कि अगर आप को माइनस कर देंगे और कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर रहेगा और वोट बैंक उसकी तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसको सब कहेंगे कि जनाब ये है मेरा वोटर या फिर ये है मेरा सपोर्टर और ये आपको वोट देगा, तो वो उसी को वोट देंगे। यही तो मेरा मतलब है ना सर, क्योंकि सब ये कह चुके हैं ना कि अगर मैं नाअहल होता हूँ या जेल चला जाता हूँ तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करेंगे। तो फिर शाह महमूद कुरैशी को ज़रूरत क्या है पार्टी छोड़ने की? अगर उन्हें ये नज़र आ भी रहा हो कि इमरान खान हो सकता है आगे नाअहल हो जाएं, जेल चले जाएं, तो पार्टी का वोट बैंक, इमरान खान का वोट बैंक समेत उसको उन्हें मिल जाए। देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि ये एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए काफी अरसे से वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर है, मुश्किल वक्त के अंदर खड़े हुए हैं, बहुत सारी मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। तो फिर तो यही होता है ना जमातों के अंदर, जो जमात के साथ खड़ा रहे। अब दिलों के हाल तो हम नहीं जानते, लेकिन मौके के ऊपर जो आपके साथ खड़ा है, मुश्किलें झेल रहा है, तो फिर अवाम के अंदर भी उसके तरफ से, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से नरम गोशा पैदा होता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त खान साहब जिसको मुनासिब समझेंगे वो यही कहेंगे। तो एक ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन दूसरे उसके साथ साथ ये भी है ना कि देखिए, अगर जो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हम सियासत से अलहदा हो जाएंगे, वो ये क्यों कह रहे हैं? मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि जो तरीन साहब या मुख्तलिफ लोगों के साथ हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के छोड़ने वाले लोगों को राब्ता किया गया और आगे से उन्होंने ये कहा कि यार हम तो अपना हल्का नहीं जीत सकेंगे, तरीन साहब तो अपना हल्का नहीं जीत सकते। तरीन साहब कोई नेल्सन मंडेला तो नहीं है ना कि साउथ पंजाब उनके पीछे आ जाएगा।
वो मतलब वो वैसे तो बड़ी अहल शख्सियत है, बड़ी नहीं उनकी मतलब बिजनेस एम्पायर है। वो लड़ नहीं सकते। मतलब उस लिहाज से तो इलेक्शन के इंतखाबी सियासत से वो नाअहल है, जी। लेकिन अदरवाइज वो बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल मैनेजर है। लेकिन ये जो लोग छोड़ के नहीं जा रहे ना, उसकी बड़ी वजह भी ये है कि इनको भी पता है कि इस वक्त अवाम ने वोट तो पीटीआई को देना है। क्या अब बिलावल मकबूल हो गया या मियां साहब मकबूल हो गए अचानक, ऐसी चीज तो हमें ग्राउंड पे कोई नजर नहीं आ रही। ठीक, लेकिन जो ये बात साहब, अभी चौधरी साहब करते, मैं एक पॉइंट लूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अगर है ना कि ये सब तो अगर तब होगा ना जब हम देखेंगे कि -1 हो जाता है। आपको -1 बिल्कुल कोई अभी इस महीने या अगले महीने तक करीब करीब कुछ नजर आ रहा है? वो इमरान साहब का भी सवाल ले लें, आजकल वैसे ही जो है माइनस करने की कोशिश होती है हर जगह। मैंने इधर भी दबाया हुआ है उन्हें फुल टाइम। नहीं नहीं, आप चौधरी साहब से पहले पूछ जी आप कर ले बात आतर काज़मी साहब, फिर मैं उनका भी सवाल ले लेती हूँ। नहीं नहीं, आप पूछें चौधरी साहब से जो आपने क्वेश्चन किया। सर मैंने तो आपसे सवाल पूछा है। अच्छा, आप मुझसे सवाल पूछा, आप काइंडली अपना सवाल जरा रिपीट कर दें। मैंने कहा जैसे हम बात कर रहे थे कि ये सब तो तब होगा जब साहब को अगर माइनस कर दिया जाता है, नाअहल हो जाते हैं, सजा हो जाती है, तो फिर आगे तयन होगा कि अब पीटीआई जो ओरिजिनल वाली पीटीआई थी उसका क्या बना। तो आप इस तरह ये सब चीज़ें अगले एक आध महीने में ही होते हुआ देख रहे हैं कि इस पे वाजे आपको नज़र क्या आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी तो ये खबरें दे रहे हैं कि ये तो अब पता नहीं आपको कि उनके साथ होने क्या वाला है। जी जी जी, ये देखिए ख्वाहिशात और खबरें तो बहुत हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। इशू ये है नाइल कर देंगे, आप 2 महीने के अंदर रैप अप कर देंगे, आप उन करोड़ों पाकिस्तानियों को क्या करेंगे? ग्राउंड के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ट होगी उसका आप क्या करेंगे? आलमी सतह के ऊपर जो बयानिया बन रहा है उसका आप क्या करेंगे? जो ऑस्ट्रेलिया की सेनेट के अंदर बातें हो रही हैं उसका आप क्या करेंगे? जो अमेरिकी सेनेटर बयान जारी कर रहे हैं आप उसका क्या करेंगे? देखिए पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें इस वक्त आलमी सतह से लिंक हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से आप वक्ती हल तो निकाल देंगे जी कि इमरान खान को हम माइनस कर देंगे, लेकिन अगर आबादी के एक बड़े हिस्से को आप सियासी तौर पे बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे तो क्या उसके दूर रस नताइज जो है वो बेहतर निकलेंगे पाकिस्तान के लिए? ये भी एक सोचने की जरूरत है।